रात गहरी थी। हिमालय की वादियों में बर्फीली हवा बह रही थी और चंद्रमा की दूधिया रोशनी पहाड़ों पर बिखरी पड़ी थी। उसी पहाड़ी की एक शांत घाटी में स्थित था नागधारा, एक छोटा सा गांव जहां कुछ ही लोग रहते थे। ये गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों और प्राचीन परंपराओं के लिए जाना जाता था। गांव की सबसे अलग और शांत लड़की थी विराजना। सांवली, तेज आंखों वाली और भीतर से बहुत संवेदनशील। जब सब लड़कियां अपने विवाह के सपने देखती, विराजना अक्सर अकेले जंगल में जाकर ध्यान लगाती, पेड़ों से बात करती और नदी से कुछ रहस्य पूछती रहती। वह जानती थी उसके भीतर कुछ और है, कोई रहस्य, कोई अनकहा सच जो बार बार उसके सपनों में आता। विराजना को कई रातों से एक ही सपना आ रहा था। वह एक सुनहरी गुफा में खड़ी है जहां उसके सामने एक विशाल नाग खड़ा है। नाग की आंखों में करुणा है, डर नहीं। और वह कहता है, वक्त आ गया है विराजना, तुझे जानना होगा तू कौन है। तुझे बनना होगा वो जो तुझमें जन्मों से छिपा है, नागा। हर बार वह चौंक कर उठती, उसकी सांसें तेज हो जाती। उसने किसी से यह सपना नहीं बताया, सिवाय बाबा शिवनंद के, जो गांव के एकमात्र सन्यासी थे। वे उसके लिए एक पिता समान थे। एक सुबह विराजना बाबा के पास पहुंची। बाबा, वो सपना फिर आया, वही गुफा, वही नाग। वो मुझसे कुछ कहता है, पर क्यों? बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है बेटी, तुझे अपनी राह खुद चुननी होगी। कौन सी राह बाबा? बाबा ने उसके माथे पर तिलक लगाया और उसे एक पुरानी मणि दी। ये सर्प मणि है, तेरी माँ ने तुझे इसे सौंपने को कहा था जब समय आए, और वो समय अब है। विराजना स्तब्ध रह गई। मेरी माँ? लेकिन उन्होंने तुझे जन्म दिया, पर उनकी आत्मा नागधारा के उस रहस्य में समा गई जिसे कोई नहीं जानता। तुझे अब सब जानना होगा। पहली यात्रा। नागधारा की गुफा। बाबा शिवनंद ने विराजना को बताया कि नागधारा गांव के पीछे जो जंगल है, वहां एक छिपी हुई गुफा है, सर्प गुफा। वहां ही उसका जवाब मिलेगा, पर उसे अकेले जाना होगा और डरे बिना। शाम होते ही विराजना ने एक छोटी पोटली में कुछ सूखे फल, पानी और सर्पमणि रखी और निकल पड़ी उस गुफा की ओर। जैसे जैसे वह जंगल में बढ़ती गई, हवा भारी होने लगी। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी और हर पेड़ जैसे कोई कथा कह रहा हो। अचानक एक सांप रास्ता काट गया। विराजना रुकी नहीं। उसके भीतर अब डर नहीं था, थोड़ी सी बेचैनी थी, लेकिन कोई अजीब सी शांति भी। जब वह गुफा के मुहाने पर पहुंची तो एक रहस्यमयी तेज रोशनी उसके सामने फैली हुई थी। गुफा के भीतर कदम रखते ही उसे एक मंत्र सुनाई दिया। एयूएम नागाय नमः, नागिन्याय नमः। वह मंत्र गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। गुफा का रहस्य और सच्चाई। गुफा के केंद्र में एक नीली आग जल रही थी और उस आग के चारों ओर बैठे थे नाग साधु। उनके शरीर पर नागों के चिन्ह बने थे और उनकी आंखों में तेज था। उनमें से एक उठकर विराजना के पास आया। स्वागत है नागकन्या, हमें तेरा वर्षों से इंतजार था। कौन है आप लोग और मुझे नागकन्या क्यों कहा? उस साधु ने कहा, तू नागों के प्राचीन कुल की अंतिम वंशज है। तेरी माँ नागेश्वरी हमारी रक्षक थीं, पर जब अधर्म बढ़ा, उन्होंने अपनी शक्ति को तुझ में समाहित कर दिया और तू मनुष्य रूप में पली बढ़ी। पर अब समय आ गया है तुझे अपनी असली पहचान जानने का। विराजना स्तब्ध थी। तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? तू दोनों है, इंसान भी नागा भी, पर तेरी आत्मा नागों की है और तुझे बनना होगा महिला नागा, जो नागमणि की रक्षा करे और दुनिया को संतुलन में रखे। भाग दो। मोह की अग्नि, गुफा की नीली अग्नि अब मंद मंद जल रही थी और विराजना के भीतर एक तूफान उठ रहा था। वह अब तक जिसे साधारण जीवन समझती आई थी, वह सब कुछ बदलने वाला था। उस नाग साधु ने हाथ बढ़ाकर सर्पमणि ली और उसे नीली अग्नि में रखा। विराजना, तुझे अब 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तेरे भीतर की एक शक्ति को जागृत करेगी। कौन सी परीक्षा पहले है? विराजना ने साहस से पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद की। पहली परीक्षा है मोह की अग्नि। अचानक नीली अग्नि एक भंवर में बदल गई और विराजना को उसमें धकेल दिया गया। मोह की दुनिया। जब विराजना ने आंखें खोली, वह किसी और ही स्थान पर थी। चारों ओर सुंदरता थी, सुगंधित फूल, बहती नदियां, सुनहरी रोशनी।
और सामने खड़ा था आरव, विराजना का बचपन का मित्र और उसका पहला प्रेम। विरा, तुम लौट आई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो चलें यहां से। कोई नागा, कोई शक्ति नहीं, बस तुम और मैं। विराजना का दिल कांप गया। ये वह जीवन था जिसे उसने कभी चाहा था, एक सामान्य जीवन, प्रेम, शांति। आरव ने उसका हाथ थामा। क्या तुम मुझे छोड़ दोगी किसी रहस्य के लिए? विराजना की आंखें नम थीं, पर तभी हवा में एक फुसफुसाहट हुई। याद रखो, ये मोह की अग्नि है, सत्य को भ्रम से अलग करो। विराजना ने आरव की आंखों में देखा और उसे एक झलक मिली। उसके पीछे खड़ा था एक छाया नाग, जो मोह के रूप में उसे बांधना चाहता था। असली जागरण विराजना ने धीरे से आरव का हाथ छोड़ा। तुम मेरी कमजोरी हो सकते हो, लेकिन अब मेरी शक्ति जाग रही है। उसने आंखें बंद की और अपना ध्यान सर्पमणि पर केंद्रित किया। उसकी देह से एक हल्की नीली आभा निकली और उसकी आंखें गहरी हरी हो गईं। उसके सिर के पीछे एक सर्पाकार चिन्ह प्रकट हुआ। भ्रम टूट गया, मोह की दुनिया जलकर राख हो गई। विराजना फिर से उस नीली अग्नि के सामने खड़ी थी। साधु मुस्कुराया। तू पास हो गई। अब तुझ में पहला गुण जाग गया है, विवेक, जो मोह में भी सत्य देख सके। नया रूप। अब विराजना के चेहरे पर पहले से अधिक शांति थी। उसके बालों में हल्की नीली धारियां थीं और उसकी आंखों में सर्प शक्ति की झलक। उसकी आत्मा अब जग रही थी। अब तुझे अगली परीक्षा के लिए जाना होगा, भय का द्वार। वहां तुझसे तेरा सबसे बड़ा डर पूछा जाएगा। भाग 3। भय का द्वार गुफा में बैठा साधु अब गंभीर था। तू मोह को पराजित कर चुकी है, पर अगली परीक्षा उससे भी कठिन है। भय का द्वार। यहां तुझे उस चीज से मिलाया जाएगा जिससे तू सबसे अधिक डरती है। नीली अग्नि फिर प्रज्वलित हुई और विराजना को अपने भीतर खींच लिया। वह एक अंधेरे महल में खड़ी थी। हर ओर धुंध थी और हवा में एक सिहरन थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम मेरी वजह से बची हो, लेकिन मैं अब भी तुझ में जिंदा हूं। विराजना पीछे मुड़ी और देखा, एक अज्जली स्त्री खड़ी थी, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वह उसकी मां नागेश्वरी थी, लेकिन किसी जलते हुए अतीत की तरह। तू मुझसे डरती है क्योंकि तू सोचती है तेरा जन्म ही अभिशाप है। तुझे लगता है तुझ में जो नाग शक्ति है वो दुनिया के लिए खतरा है। विराजना के पैरों में कंपन था। वह सचमुच इस डर से भागती रही थी, लेकिन अब नहीं। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और बोली, मेरा जन्म एक शक्ति है, अभिशाप नहीं। तुमने मुझे बचाया था, अब मैं उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। इतना कहते ही विराजना के शरीर से हरे और नीले प्रकाश की लहर फूटी और उसकी मां की आत्मा मुक्त हो गई। अब विराजना ने अपने भीतर भय पर नियंत्रण पा लिया था। भाग 4। क्रोध की छाया। अब तीसरी परीक्षा, क्रोध की छाया। इस बार विराजना को एक विशाल दर्पण के सामने लाया गया। दर्पण में उसकी ही परछाई थी, लेकिन आंखें जल रही थीं। चेहरा विकृत था। यह उसका क्रोधित रूप था, जो न्याय और बदले की आग में जल रहा था। तू प्रेम और करुणा की बात करती है, पर क्या तब भी शांत रह पाएगी जब तेरे अपनों को जलाया जाएगा? दर्पण में उसने देखा, उसका गांव नागधारा आग की लपटों में था। लोग मर रहे थे और सामने खड़े थे वे जो नागमणि चुराना चाहते थे। उसका मन बदले से भर उठा। मैं सब जला दूंगी। पर तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। क्रोध न्याय नहीं होता, वह केवल अग्नि है। उसे साध लो, तभी वह रक्षक बनेगा। विराजना ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को समेटकर क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर बांध लिया। अब वह सिर्फ एक नाग कन्या नहीं थी, वह एक नियंत्रित ऊर्जा थी। भाग 5। लालच की माया। चौथी परीक्षा में विराजना को एक सुंदर नगरी में ले जाया गया, जहां उसे नागमणि दी गई। वहां के लोगों ने कहा, अब ये मणि तेरी है, तू रानी बन सकती है, अजर अमर हो सकती है। नागा होकर क्या मिलेगा? एकाकीपन, यश या धन ले और यहीं रह जा। यह पहली बार था जब विराजना सचमुच डगमगाई। उसकी आंखों में भविष्य की सुखद छवियां तैरने लगीं। लेकिन तभी भीतर से एक आवाज आई, शक्ति त्याग से मिलती है, लालच से नहीं। विराजना ने मणि वापस लौटा दी। मैं उसकी रक्षक हूं, स्वामी नहीं। नागमणि सेवा की वस्तु है, स्वार्थ की नहीं। और उसी पल उसके भीतर जागी त्याग की शक्ति। भाग 6। प्रेम की अग्नि। अब अगली परीक्षा थी सबसे कठिन, प्रेम।
विराजना को फिर आरव के सामने लाया गया, लेकिन इस बार वह घायल था, मर रहा था। मुझे नागमणि दे दो, मैं बच जाऊंगा, वह बोला। यह ऐसा प्रेम था जो त्याग मांगता था। क्या वह अपने प्रेम को बचाने के लिए नागमणि सौंप देगी? विराजना रो पड़ी। मैं तुमसे प्रेम करती हूं आरव, लेकिन यह शक्ति पूरी दुनिया की है, सिर्फ मेरी नहीं। उसने अपने प्रेम को गले लगाया और मंत्र पढ़ा। उसकी करुणा से आरव की आत्मा शांत हो गई और उसे मोक्ष मिल गया। उस क्षण विराजना के भीतर से करुणा की आभा फूटी। अब वह देवी नागा बन चुकी थी। भाग 7। आत्मज्ञान और बलिदान। अंतिम 2 परीक्षाएं अब साथ में थीं। आत्मज्ञान और बलिदान। उसे अपनी सारी परीक्षाओं की अनुभूतियां फिर से दिखाई गईं। अब उसे खुद से यह पूछना था, तू कौन है? वह बोली, मैं विराजना हूं, मैं मानव हूं, मैं नागा भी हूं, मैं प्रेम हूं, बलिदान भी। मैं ना कोई एक रूप हूं, ना कोई सीमा, मैं चेतना हूं। और तभी गगनचुंबी प्रकाश के साथ उसका अंतिम रूप प्रकट हुआ। एक दिव्य नागा स्त्री, जिसके सिर पर सर्प मुकुट था और आंखों में करुणा की आग। वह अब महिला नागा थी। गांव में जब वह लौटी, नागधारा में उत्सव था। वह अब कोई सामान्य कन्या नहीं थी। वह रक्षक थी, शक्ति थी, प्रेम और संतुलन की प्रतीक थी। उसने नागमणि को गुफा में ही सुरक्षित रखा और बाकी जीवन उसे जगाने में बिताया जो खुद की शक्ति को भूल गए थे। कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति बाहरी रूप से नहीं, भीतर की साधना, प्रेम और बलिदान से मिलती है। मोह, क्रोध और भय को पहचानो, उन्हें साधो, और तब तुम बनोगे अपने जीवन के सच्चे रक्षक।